टॉपिक कवर करने वाले हैं सोशोलॉजी के बारे में, यानी कि सोशोलॉजी का ओरिजिन कैसे हुआ और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, यानी समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास। ये टॉपिक को आज हम यहाँ पर जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग लिख दूं कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास। ठीक है, चलो ठीक है, आज हम इस टॉपिक को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि जो समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है उसके चरण कौन से हैं, यानी कि उसके स्टेजेस कौन कौन सी हैं। तो आपको पता है कि जो समाजशास्त्र है उसकी 4 स्टेजेस हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से हेडिंग हुई, कोई याद करने की जरूरत है नहीं आपको। उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आएगा प्रथम, ठीक है, प्रथम चरण। दूसरा है हमारा द्वितीय, द्वितीय यानी कि दूसरा चरण। ठीक है, तीसरा, तीसरा चरण, और हमारा लास्ट आता है चौथा चरण। देखो, जो ओरिजिन है हमारा सोशोलॉजी का, ठीक है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति क्या है, विकास क्या है, तो हमारे जो सोशोलॉजी है उसकी जो डेवलपमेंट हुई है वो 4 स्टेजेस में हुई है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज। ठीक है, तो इनके द्वारा ही हम इस टॉपिक को आराम से कवर कर सकते हैं। अब जो भी मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं उनके लिए बता दूं कि ये जो टॉपिक है ना हमारा, ये बीए का फर्स्ट सेमेस्टर में जिन्होंने सोशोलॉजी सब्जेक्ट लिया है वहां पर ये आया है, और ये चैप्टर 2 है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा सोशोलॉजी का, जिसमें उसके बारे में बहुत कुछ है, उसकी मीनिंग है, डेफिनेशन है, ठीक है, उसके फीचर्स हैं, उसका क्रिटिसिज्म है, उसका नेचर है, सारा कुछ जो है जो फर्स्ट चैप्टर का मैं पहले से कवर करवा चुकी हूँ। और ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये हमारा चैप्टर 2 का है। ठीक है, ये चैप्टर अपना 2 है, जिसमें पूछा गया है या बताया गया है कि हमारा जो सोशोलॉजी है, समाजशास्त्र है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और फिर उसका हम कहें तो उसका विकास कैसे हुआ है, यानी कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट जो टॉपिक है हमारा सोशोलॉजी का, उसके बारे में बातचीत की गई है। तो याद रखना कि जो हमारा समाजशास्त्र है उसकी उत्पत्ति और जो उसका विकास है वो 4 चरणों में हुआ है। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय यानी कि तीसरा और चौथा चरण। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात करें तो जो हमारा पहला चरण है, ठीक है, ये जो पहला चरण है हमारा, इसको हम आगे 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, इसको हम कर सकते हैं वैदिक और महाकाव्य काल। ठीक है, वैदिक और महाकाव्य काल। और जो दूसरा इसका चरण आ जाएगा, ठीक है, प्रथम चरण का जो आ जाएगा वो हो जाएगा ग्रीक विचारक। चलिए, ठीक है, तो हमारा जो प्रथम चरण है, हमको पता है कि समाजशास्त्र का जो उत्पत्ति हुई है, जो उसका विकास हुआ है वो 4 चरणों में हुआ है, और जो प्रथम चरण है हम उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक ही हमारा वैदिक और हमारा महाकाव्य काल है, और दूसरा हमारा जो टाइप आ जाता है वो हमारा ग्रीक विचारकों का अध्ययन आता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बातचीत करती हूँ कि वैदिक और महाकाव्य काल के बारे में क्या है। तो यहाँ पर हमको ये बताना है कि वैदिक और महाकाव्य काल में हमारे समाजशास्त्र की उत्पत्ति और उसका विकास कैसे हुआ। तो देखो, वैसे क्या होता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास का जो श्रेय है वो किसको जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि वैसे तो क्या होता है, यूनान को जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति और उसके विकास का जो श्रेय है वो यूनान को जाता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि हमारा जो इतिहास है वो इस बात का पूरी तरह से गवाह है कि हमारे भारत के जो ऋषि मुनि थे, ठीक है, वो कहते हैं जो हमारे भारत के ऋषि मुनि थे वो बहुत दूर दराज के इलाकों में उन्होंने विचरण किया, घूमे फिरे, और जिन जिन लोगों से मिले उनकी ज़रूरतें, उनकी समस्याओं की उन्होंने स्टडी की। हमारे भारत में वर्ग व्यवस्था भी पाई जाती है, जिसमें हमारे समाज को 4 वर्गों में जो है वो बांटा गया है। ठीक है, वो सब की जानकारी हमारे ऋषि मुनियों ने की। हमारे
ठीक है, हो सकता है। और इस बात का जो गवाह है वो हमारे भारत देश में लिखा हुआ महान ग्रंथ है ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद में हमको ये लिखा हुआ है, पता है हमको लिखा हुआ है कि वहाँ पर जो हमारा भारत है वहाँ पर वर्ग व्यवस्था भी पाई जाती थी। वेद है, पुराण है, महाभारत है, रामायण है, ठीक है, और भगवत गीता है। ऐसे बहुत सारे महान ग्रंथ हैं जिनकी वजह से हमारी जो सोशोलॉजी है उसकी उत्पत्ति हुई है, यानी उसका ओरिजिन हुआ है और उसकी डेवलपमेंट भी हमें वहाँ पर हुई है। उसके अलावा इन ग्रंथों के अलावा बात करें तो हमारे जो कौटिल्य हैं उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें भी उन्होंने उस समय के जो लोग थे उनके खान पान पहनावा सभी के बारे में उन्होंने जो अर्थशास्त्र है उसमें भी उन्होंने काफी हद तक लिखा है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा जो यहाँ पे प्रश्न है ना वो ये है कि हमारे समाज शास्त्र की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे इंडिया के जो महाकाव्य हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जो वैदिक चीजें हैं, उनकी वजह से हमारे समाज शास्त्र का विकास हुआ है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो क्या है कि बहुत सारे ऐसे ग्रीक विचारक भी हुए थे जिन्होंने बहुत ज्यादा अध्ययन किया था। ठीक है, तो उसमें क्या था कि सुकरात के अलावा प्लेटो और अरस्तु, ये दो महान ग्रीक विचारक हुए थे जिन्होंने पुस्तकें भी लिखी थी। जो प्लेटो थे उन्होंने रिपब्लिक पुस्तक लिखी थी और जो हमारे अरस्तु थे उन्होंने एथिक्स एंड पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या था, इन दोनों पुस्तकों में उन्होंने उस समय के पारिवारिक जीवन कैसा था, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, रीति रिवाज क्या थे, परंपराएं क्या थे, उन सभी के बारे में बहुत ही बोलते ना बारीकी से जो है उन्होंने अध्ययन किया था। जो प्लेटो थे उन्होंने कम से कम 50 छोटे बड़े राज्यों की स्टडी की थी, उसका अध्ययन किया था। और जो हमारे अरस्तु हैं, ठीक है, सॉरी हाँ, जो हमारे अरस्तु हैं उन्होंने कम से कम 150 से भी ज्यादा जो छोटे बड़े राज्य हैं उनके खान पान पहनावा, उनके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो स्थिति है उसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया था। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जो भारतीय चीजें हैं उनकी वजह से जो हमारा सोशोलॉजी है उसका ओरिजिन हुआ है, और कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने जो पुस्तकें लिखी थी, इन्होंने जो स्टडी की थी उसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारा जो सोशोलॉजी है उसका ओरिजिन हुआ था, उसकी डेवलपमेंट हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो प्रथम चरण है कंप्लीट हो जाता है। अब हम दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरे के बारे में यहाँ पर जो चीज आती है ना वो ये है कि जो हमारा द्वितीय चरण है इसकी शुरुआत 6 से 14वीं शताब्दी तक मानी जाती है। यानी 6 से लेकर 14 जो 14वीं शताब्दी है इसके बीच में जितना भी टाइम आता है उस सभी को हम द्वितीय चरण कहते हैं। यानी कि दूसरा चरण जो है हम उसको कहते हैं, 2 मिनट रुकिएगा, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर 6 से 14वीं शताब्दी तक का जो काल है, जो भी समय है, उसको द्वितीय चरण का जो है वो नाम दिया जाता है। और इसमें भी बहुत सारे जो विद्वान थे आए थे, उन्होंने अपने अपने हिसाब से जो इसमें स्टडी की थी। बहुत सारी चीजों की हम लोग बात करें तो उन्होंने जो है यहाँ पर स्टडी हम बोले तो इसमें की थी। अब हम बात करते हैं तीसरे चरण की। जो तीसरा चरण है इसकी शुरुआत, हाँ हम इसमें एक चीज और कह सकते हैं। जो द्वितीय चरण है इसमें क्या था कि देखो मैंने आपको इतना बता दिया कि 6 से 14वीं शताब्दी के बीच का जो काल है उसको द्वितीय यानी कि दूसरा चरण कहते हैं। तो इस समय में यानी 6 से 14वीं जो 6 से लेकर 14वीं शताब्दी तक का जो टाइम था उसमें जो लोग थे, जितनी भी सामाजिक समस्याएं हमारे समाज में आती रहती थी तो उनको सुलझाने का या फिर उनको समझने का जो फॉर्मूला अपनाते थे वो धर्म और दर्शन के आधार पर करते थे। ठीक है, लेकिन जब हमारा 13वीं शताब्दी स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ कि लोगों ने जितनी भी सामाजिक समस्याएं थी उनको समझने के लिए उन्होंने क्या किया, जो तार्किक ढंग होता है, तार्किक का मतलब होता है तर्क के आधार पर उन्होंने उस समस्याओं को समझने की और उसको समझाने की कोशिश की। तो क्या होता है कि धर्म के अकॉर्डिंग क्या होता है, लोग अपने अंधविश्वास के बारे में ज्यादा फंसे रहते हैं। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या सही है क्या गलत है उसके बेस पर नहीं करते हैं, जो धर्म कहता है उसके बेस पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो दूसरी शताब्दी में यह हुआ था। अब हम तीसरे चीज की बात करें तो कम से कम जो तीसरा चरण है ना वो हमारा 15वीं शताब्दी में इसका शुरू हुआ था। ठीक है, तो जो हमारा तीसरा चरण था वो 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। अब इसमें जो लोग थे बहुत ही जागरूक हो चुके थे। इसमें उन्होंने जितनी भी हमारी सामाजिक समस्याएं थी उनको वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने सॉल्व करना शुरू कर दिया। हमारे हॉब्स हैं, रूसो है, ठीक है, जैसे कुछ विद्वान हैं जिन्होंने सामाजिक समझौता जैसे जो सिद्धांत है उसको हमारे सामने पेश किया था। हमारे माल्थस हैं जिन्होंने जनसंख्या का सिद्धांत पेश किया था। तो इन सब चीज़ों से भी हमें ये पता चला कि हमारी जो सोशोलॉजी है उसका ओरिजिन हुआ है। यानी कह सकते हैं कि
इन सब जो विद्वान थे, जो बुक्स उन्होंने लिखी थी, उन सभी की वजह से भी हमें जो है वो ये पता चला कि हमारा जो समाजशास्त्र है उसका ओरिजिन हुआ है, या फिर यूं कहें कि उसकी डेवलपमेंट हुई है। अब हम इसके चौथे चरण की बात करें तो इसमें एक मेन नाम आता है, एक फ्रांसीसी विद्वान है हमारे, महान फ्रांसीसी विद्वान अरस्तु, नहीं अगस्त कॉम्ट आते हैं, ठीक है। तो अगस्त कॉम्ट जो थे उन्होंने 19वीं शताब्दी में समाज के विज्ञान को उन्होंने क्या कहा कि सामाजिक समझौता, जो हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सामाजिक समझौता इसको जो है वो नाम दिया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, फिर उसको उन्होंने 1838 में, ठीक है, 1838 में क्या किया, उन्होंने इसका नाम बदलकर सोशियोलॉजी रख दिया, ठीक है। यानी कि उन्होंने समाज के विज्ञान को क्या किया, सोशल फिलोसफी जो होती है, नहीं सोशल फिजिक्स, माफ कीजिएगा, सोशल फिजिक्स यानी समाज के विज्ञान को सोशल फिजिक्स का नाम दिया, जिसको उन्होंने 1838 में बदलकर सोशियोलॉजी नाम रख दिया। और ये जो हमारे अगस्त कॉम्ट हैं, उनको जो हमारा समाजशास्त्र है, जो हमारी सोशियोलॉजी है, उसका पितामह भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये 4 चरण हैं जो हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए हैं। अब हम जो नेक्स्ट चीज करेंगे वो करेंगे कि हमारे इंडिया में, यानी कि हमारे भारत में जो सोशियोलॉजी है उसका कैसे विकास हुआ, उसकी कैसे उत्पत्ति हुई, तब जाके ये पूरा टॉपिक जो है हमारा इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो हम फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ मैंने क्या बोला, इन सब चीजों को कवर करेंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको जो 4 चरण हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में समझाना था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम करेंगे कि भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति और उसका विकास कैसे हुआ, वो चीज़ हम जो है बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि वीडियो मटेरियल जो भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा के जरूर जाइएगा, और मुझे कमेंट भी करके बता सकते हो कि आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। मैं सोशियोलॉजी के नहीं, पॉलिटिकल साइंस का, हिंदी व्याकरण हो गया, MCQ क्वेश्चन हो गए, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबकी टाइप की वीडियो जो है मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। So thank you so much friends. Thank you.